गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम लोग ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसको हम वापस एक बार कर सकते हैं रिवाइज। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से जो नाम होता है वो अपने आप को प्रकट करता है, उसकी जो महिमा है वो प्रकट करता है। चाहे हम कितना भी थियोरेटिकली नाम जप कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाम अपने आप को प्रकट करे, क्योंकि कोई ऐसा साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है या मैथमेटिक्स नहीं है कि अगर ये करेंगे तो नाम अपने आप को रिवील करेगा। वैसे आचार्यों ने जो स्टेजेस बताया है वो शास्त्र में से बताया है, और उस तरीके से जनरली होता है अगर हम अपराध विहीन सब करते हैं। लेकिन नाम अपने आप में ही प्रकट करता है, अपने समय में ही प्रकट करता है। तो मैंने फिर उदाहरण के तौर पे बताया था कि इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी के पास में एक गौड़िया वैष्णव आए थे, और उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जानना था कि उसका उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका। तो शिला प्रभुपाद जी ने उनके कानों में जप किया, और फिर उनको हर एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया, और इस तरीके से उत्तर मिला उनके प्रश्न का कि उनके इमेजिनेशन के बियॉन्ड था। उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सनातन गोस्वामी बताते हैं अपने दामोदर अष्टकम के कमेंट्री में, दिग्दर्शनी कमेंट्री में, कि किस तरीके से जब हमको बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो नाम संकीर्तन जो है वो हमारा परम साधना होता है। तो उसी के द्वारा हम एक्चुअली भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो वो बताते हैं किस तरीके से नाम संकीर्तन है जो परम साधना है हमारा। उसके बाद फिर हमने ये चर्चा की थी शिला भक्तिनाथ ठाकुर के हरिनाम चिंतामणि से, कि किस तरीके से जब हम नाम जप करते हैं तो हमको कंसंट्रेशन के साथ सुनना चाहिए नाम। और उसके बाद फिर नाम जब सुनते हैं तो अपने आप उसका स्मरण होता है, और फिर नाम स्मरण के बाद धीरे धीरे करके रूप स्मरण, गुण स्मरण और लीला स्मरण, वो धीरे धीरे करके हम मेडिटेट कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में स्मरण कर सकते हैं हम। तो ये अगर हमने ठीक से साधना की है तो ये हो सकता है। लेकिन अगर हम श्रवणम नहीं करते हर रोज तो फिर ये काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। फिर एक और टेक्निक भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया कि डीडी वर्शिप के सामने, मतलब डीडीज के सामने हम एक्चुअली जप कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहता है। और किस तरह से इजीली हमारा जो माइंड है वो फोकस रहता है। तो इस तरीके से हम अगर जप करेंगे तो हमको जप में काफी रुचि आ सकता है। लेकिन फिर भक्तिनाथ ठाकुर ये भी बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ डीटी वर्शिप करने से नहीं होगा, उसके उससे हमको इतना उसका हमको कोई ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता है। उसके साथ साथ में हमको श्रवणम करना है भगवान के गुण का, और साथ साथ में हमको नाम संकीर्तन करना है। और फिर भक्तिनाथ ठाकुर ये बताते हैं कि सिर्फ नाम संकीर्तन, जिसको अगर केवल नाम संकीर्तन में रुचि हो तो वो सिर्फ नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है या शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो उस तरीके का जो जप होता है, उस तरीके का जो रुचि होती है नाम में, वो शुद्ध नाम के स्तर पे होता है। लेकिन शुद्ध नाम में आने के लिए हमको ये सारा जो दूसरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। तो आज मैं आपको नामाभास के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये काफी इंफॉर्मेटिव होगा और यूजफुल होगा डिवोटीज के लिए। किस तरीके के अलग अलग स्तर के नामभास होते हैं, और हम कैसे समझते हैं कि हम कौन से नामाभास में है, और उसका परिणाम क्या होता है। तो ये सब हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है। तो नामाभास जो होता है वो पहली बात तो ये है कि अपराध विहीन होता है। तो तीन स्तर होते हैं नाम के। एक तो होता है कि नाम अपराध, उसके बाद नामाभास, और उसके बाद शुद्ध नाम। तो अब अपराध जो है वो तो हमको पता है कि पद्म पुराण में हम हर सुबह को हम लोग रिसाइट करते हैं 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। और अगर हम वो अपराध नहीं करें और वो अपराध से बचते हैं तो उसको फिर हम नामाभास का स्तर बोलते हैं। तो अपराध विहीन होता है हमारा जब, तो उसको नामाभास बोलते हैं। और उसके बाद जब हम संबंध ज्ञान के साथ जब ठीक तरीके से भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा ठीक तरीके से करते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार और उनके ज्ञान के अनुसार हम जब भक्ति करते हैं, तो उसको शुद्ध नाम बोलते हैं।
तो अपराध तो उसमें भी नहीं होता है, लेकिन उसमें ज्ञान होता है, उसमें सही तरीके से हम भक्ति करते हैं। जो मोटिव होता है वो बहुत क्लियर होता है, वो भगवान की अहितु की अप्रतिहता भक्ति करनी होती है। तो नामाभास जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संकेत, दूसरा होता है परिहास, तीसरा होता है स्तोभ, और चौथा होता है हेल। तो अभी संकेत का क्या मतलब है कि संकेत का मतलब ये है कि आपने अगर आप इनडायरेक्टली अगर जप करते हो, ठीक है, और या फिर आप कोई भौतिक कंसेप्शन के साथ जप करते हो, या फिर अनइंटेंशनली आपने जप कर दिया, ओके, तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चारों नामाभास में भी हमको लाभ मिलता है। तो इस तरीके का जो नामाभास होता है उसको संकेत नामाभास बोलते हैं। तो इसका उदाहरण है अजामिल। तो अजामिल जो है, जैसे उन्होंने अपने पुत्र का नाम, जो 10वां पुत्र था उसका नाम नारायण रखा था। तो वो नारायण का नाम ले रहे थे, तो वो नारायण को पुकारने, मतलब भगवान को पुकारने की जगह पे अपने बच्चे को पुकार रहे, पुत्र को पुकार रहे थे। तो इसको बोलते हैं संकेत नामाभास। और दूसरा कैटेगरी का एक संकेत नामाभास होता है, जिसमें जैसे कोई यावन जो है, वो लोग कभी कभी हरम हराम हराम बोलते हैं ना। तो हराम जो है एक्चुअली दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, ह और राम, मतलब हे राम जब बोलते हैं ना। तो इस प्रकार के लोगों को, मतलब जो यावन होते हैं, उन लोग को इसका फल मिल जाता है, क्योंकि वो मतलब उनके मन में तो भगवान के प्रति कोई श्रद्धा या प्रेम नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली भी उनको फल मिल जाता है। ठीक है। अब अ, अब ये इस तरीके का जो नामाभास होता है वो सबसे कम अपराध से होता है, तो इसके लिए इसका जो पावर होता है वो सबसे अधिक होता है। अब हम चर्चा करेंगे परिहास नामाभास के बारे में। तो परिहास का मतलब ये है कि अगर कोई जोकिंगली भगवान का नाम ले लेता है, हंसी मजाक में। तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा है, जरासंध का उदाहरण दिया है कि जरासंध ने भी एक बार कभी कभी, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में भगवान का नाम ले लिया था। तो उससे भी हमको उसका फल मिलता है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी का जो नामाभास है वो स्तोभ है। स्तोभ या और डिरीजन, डिरीजन मतलब वो भी हंसी मजाक में लेना नाम, लेकिन क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ लेना, मतलब थोड़ा नेगेटिव फीलिंग के साथ लेना भगवान का नाम। तो उसका उदाहरण दिया है शिशुपाल का। ये शिशुपाल ने भगवान का नाम उनका मजाक उड़ाते उड़ाते, उनका उपहास करते करते, उनकी निंदा करते करते लिया था। तो उससे भी उनको भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मिल गया था। ठीक है। और जो हेल होता है वो इनडिफरेंस के साथ, डिसरिगार्ड के साथ, विदाउट अटेंशन, आपका ध्यान ना हो, ध्यान बिल्कुल ना हो, लेकिन फिर भी उसको आपको उसका नामाभास का परिणाम मिल जाएगा। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो मलेचा और यावना होते हैं, उनको सबको मोक्ष मिल जाता है। ये चारों प्रकार के नामाभास से सबको मोक्ष मिल जाता है आसानी से। तो नाम में इतनी शक्ति है। तो अब वो आगे चल के बताते हैं कि अगर, ये देखिए, नामाभास से अगर हमको इतना अच्छा परिणाम मिलता है, तो आप सोचिए कि नाम में श्रद्धा होगी। देखिए अभी हम शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं है, लेकिन अभी डिवोटी कौन से कैटेगरी में आते हैं, इसको हम ले सकते हैं कि ये जो चार कैटेगरी बताया वो अश्रद्धा के स्टेज पे है। तो डिवोटीज के लिए एक अलग कैटेगरी है, उसका नाम है श्रद्धा नामाभास। तो अब श्रद्धा अगर नहीं होगी तो उसका फल हमको मोक्ष में मिल जाता है। तो जब श्रद्धा होगी तो हमको क्या मिल सकता है? तो भक्तिनाथ ठाकुर बताया कि श्रद्धा नामाभास वो नामाभास होता है जिसमें डिवोटीज को भगवान की सेवा करनी है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, लेकिन किसी तरीके अनर्थता के वजह से, वीकनेसेस की वजह से वो भगवान का शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपराध भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये सब उनका जो मोटिवेशन होता है, कभी कभी मिक्सिंग हो जाता है, डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं होता है। तो इसके वजह से डिवोटीज जो है कभी कभी श्रद्धा नामाभास पे होते हैं। तो आ, हम सोच सकते हैं सिर्फ कि उसका श्रद्धा नामाभास का परिणाम क्या हो सकता है। एंड फिर भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि
श्रद्धा नामाभास में जप करने से हमको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्रेमा के अलावा, प्रेम के अलावा। ठीक है, तो प्रेम हमको कैसे प्राप्त हो सकता है नाम जप करने से, वो आगे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बताएंगे। बट श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ये बताते हैं कि अगर हम श्रद्धा नामाभास पे आते हैं तो जितने भी अनर्थ होते हैं हमारे हृदय में, उसका बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है, और जो शुद्ध नाम होता है वो प्रकट होता है, बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है। और शुद्ध नाम के द्वारा ही हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। सो इसके तात्पर्य में जिला भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि इससे हम समझ सकते हैं कि नामाभास कभी भी हमको प्रेम नहीं दे सकता है, शुद्ध नाम ही हमको प्रेम दे सकता है। और शुद्ध नाम का मतलब है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ये बताते हैं कि फॉलोइंग द रूल्स ऑफ साधना भक्ति एज गिवन बाय गुरु, मतलब गुरु के ज्ञान के द्वारा जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब जाके हमको शुद्ध नाम मिलता है। तो देखिए ये सब एक चीज इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम करने से, नाम संकीर्तन, शास्त्र में ऐसा बताया है कि सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति, राइट। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, अगर नाम ही संकीर्तन करने से हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है, शास्त्र की आवश्यकता क्या है ना। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी, अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि शिला प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस एंड वन हैज टू फॉलो द प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी हम जप करते हैं वो मैकेनिकल साउंड होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जिस तरीके से हम जब गन फायर करते हैं तो गन में से साउंड आता है लेकिन बुलेट नहीं होता है अंदर, तो उसका कोई पर्पस ही नहीं है ना। तो इस तरीके से नाम जप करना, लेकिन साथ साथ में गुरु के आदेश का पालन करना, सेवा करना वैष्णव की, ये सब हमको शुद्ध नाम के तरफ लेके जाता है। उसके बिना हम शुद्ध नाम जप नहीं कर सकते और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यस, फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हम अपराध ना करें तो नामाभास काफी उसका महत्व हो जाता है। एंड वो कहते हैं कि इस तरीके का जो नामाभास होता है वो जितने अनलिमिटेड हम कर्म या ज्ञान करते हैं उससे कई गुना ज्यादा होता है उसका प्रभाव। और ये इस तरीके का नामाभास से हमको भगवान में श्रद्धा आती है, और वो श्रद्धा धीरे धीरे करके बढ़ जाती है भक्तों के संग में और गुरु के ध्यान के द्वारा, और फाइनली हम प्रेमा के स्तर पे पहुंच जाते हैं। अब वो बताते हैं कि किस तरीके से आभास का जो मतलब होता है वो एक फेंट लाइट की तरह होता है। मतलब अगर आपके रूम में लाइट है तो अगर वो लाइट जो है वो फेंट हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर डिम हो जाती है, लाइट डिम हो जाती है, या फिर कोई इनडायरेक्ट इमेज होता है। तो जैसे अगर आप कोई इमेज है उसको अगर पानी में देखेंगे तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, वो ठीक से आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से आभास का मतलब बताया है। और फिर उन्होंने बताया कि इसके दो प्रकार होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट होता है और एक ऑब्स्ट्रक्टेड लाइट होता है। तो अब ये दो चीज क्या है, तो ये बताते हैं कि रिफ्लेक्टेड और डिस्टॉर्टेड फेथ, या फिर शेडो और पार्शियल फेथ। तो पहले वो पार्शियल फेथ के बारे में बताते हैं। शेडो मतलब देखिए दो प्रकार के टाइप है आभास के, एक है प्रतिबिंब आभास और दूसरा छाया आभास। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि दोनों में से जो प्रतिबिंब आभास है वो थोड़ा डेंजर है। वो बताते हैं कि किस तरीके से। और जो छाया आभास है वो एक्चुअल रियल नामाभास है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि अगर हम में थोड़ा सा भी श्रद्धा है, ये जो थोड़ा सा लाइट फेंट होता है, डिम होता है, लेकिन लाइट उसके रूप स्वरूप में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लाइट बिखर गया है या कम लाइक या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो वो बताते हैं कि पार्शियल फेथ जो होता है वो डिम नामाभास की तरह है, और फाइनली वो आगे जाके प्रेम में कन्वर्ट होता है। लेकिन आ, मतलब और फिर उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से जो बादल होते हैं वो सूर्य को कवर कर लेते हैं, राइट। लेकिन फिर और वो बादल जो है वो अनर्थ है हमारे, तो वो अनर्था जो है वो सूर्य को कवर कर लेते हैं। और फिर जो अज्ञानता होती है या फिर अविद्या भी, उसको बादल को हम कंपेयर कर सकते हैं
कि उसके उसके वजह से सूर्य की पूरी जो लाइट है वो हमको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ज्ञान के द्वारा उस अज्ञानता को दूर करते हैं, तब पूरी की पूरी रोशनी आती है सूर्य की। तो इस तरीके से वो उदाहरण देते हैं जो छाया आभास है उसके बारे में। अब वो प्रतिबिंब आभास जो है उसके बारे में क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि जब हमारा फेथ डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्टॉर्टेड मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे सेपरेट होता है। जिस तरीके से प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतिबिंब आभास बोलते हैं उसको। जैसे प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। तो जब लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है वाटर पे तभी वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि ये जो लाइट होता है वो टूटा हुआ होता है, और जो इमेज उससे आता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो हिलता उलता है और ठीक से हमको दिखना नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर जब लोग अगर डिस्टॉर्टेड फेथ के साथ अगर नाम लेते हैं भगवान का, तो क्या होता है कि क्योंकि उनका श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है, और उनकी श्रद्धा जो है वो आस्था जो है वो किसी और के प्रति है, इसके लिए धीरे धीरे करके वो भुक्ति मुक्ति में उनका ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ता है समय के साथ। और फाइनली उनको मटेरियल एंजॉयमेंट करना होता है। और भगवान कृष्ण जो है, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना, सबसे आनंदमयी भगवान है, और हम उनके दास हैं, और हम उनके आनंद के लिए बने हैं। लेकिन जब हमें ये डिस्टॉर्टेड फेथ या फिर प्रतिबिंब आभास होता है, तो धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं होती है वो भौतिक जगत, मुक्ति और भुक्ति के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाती है, और धीरे धीरे करके हम डिविएट हो जाते हैं। जो भगवान का जो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए या उनका शुद्ध नाम लेना चाहिए, उससे हम डिविएट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हम चीट करते हैं अपने आप को, और चीट करने करते करते हम फाइनली मायावाद मेंटालिटी हमारे में आ जाती है। तो मायावाद मेंटालिटी मतलब क्या? कि जैसे हम खुद ही भगवान है, हम खुद ही एंजॉयर है ना, उस तरीके का मेंटालिटी डेवलप हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि अपराध अपराध की शुरुआत हो जाती है, अपराध करने की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो है वो डेंजर होता है। इसके लिए प्रतिबिंब नामाभास से हमको बचना चाहिए। सो इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो रियल नामाभास है वो छाया नामाभास होता है एक तरीके से। तो श्रद्धा नामाभास में और छाया नामाभास में अनर्थस हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली जप करने से, लगातार जप करने से ये सारे जितने भी अनर्था है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब डिस्टॉर्टेड नामाभास होता है या फिर प्रतिबिंब होता है, तभी क्या होता है? केवल अपराधी बढ़ते हैं समय के साथ, और इसी के लिए इसको नामाभास एक तरीके से नहीं बोलते। तो मायावादी जो होते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला को सब कुछ वो लोग भौतिक समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जो है, उनका रूप है, उनका गुण जो है, वो सब स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है। लेकिन भौतिक जो प्रतिबिंब नामावास में फंसे हुए होते हैं, उनको लगता है कि भगवान का जो नाम स्वरूप वो सब है वो भौतिक है। ओके, तो बेसिकली वो मायावादी बन जाते हैं समय के साथ। हाँ, लेकिन अगर भक्तों की कृपा मिलती है तो सारे कैटेगरी के लोग, उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है अगर उनकी इच्छा हो तो। लेकिन उसके लिए फॉलो करना होता है, जो भक्तों के द्वारा आदेश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसको फॉलो करना होता है। तो इससे धीरे धीरे करके संबंध ज्ञान लेके गुरु से, भक्तों से, फिर फाइनली हम उस प्रतिबिंब नामाभास या छाया नामाभास से हम मुक्त होकर धीरे धीरे करके शुद्ध नाम की ओर बढ़ सकते हैं। तो अभी भक्तिनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि अम, जो मायावादी होते हैं वो एक्चुअली भगवान के प्रति अपराध करते हैं, और इसके वजह से उनको जनरली मटेरियल वर्ल्ड में बार बार भगवान भेजते रहते हैं। और कृष्णा जो है वो उनको फिर भी उनको कृपा के वजह से मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेम कभी नहीं दे सकते। सो इस तरीके से भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं
कि हमको हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, मायावादियों का त्याग करना चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए, और भक्तों के संग में हमको भगवान की महिमा के बारे में गुणगान करना चाहिए, उनका जो स्वरूप है उसके बारे में गुणगान करना चाहिए, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ सके समय के साथ। और इसी तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो अपना नामाभास का जो तात्पर्य है वो समाप्त करते हैं, और वो कहते हैं कि जो हरिदास ठाकुर का आश्रय लेते हैं और अ, और उनका गुणगान करते हैं, तो उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और धीरे धीरे करके नामाभास से शुद्ध नाम में आते हैं। अब एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारा महामंत्र है, तो वो किस तरीके से 8 स्टेजेस में डिवाइडेड है। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने भजन रहस्य में बताया है कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम को लिखा था 8 वर्सेस में, 8 श्लोक थे, उसी तरीके से भक्ति जो जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो पूरा महामंत्र है, वो 16 वर्ड का है ना। अब प्रश्न ये हो सकता है कि 16 वर्ड क्यों, 4 क्यों नहीं, या फिर 8 क्यों नहीं, लेकिन 16 क्यों? तो इसके उत्तर में ऐसा है, हमारे गौड़िया वैष्णव बताते हैं कि जो 16 वर्ड जो है वो 8 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम, और 8 भाग जो है वो एक्चुअली भगवान का जो अष्टकल्य लीला है उसका हमको स्मरण कराते हैं। तो इसी की वजह से ये 16 वर्ड है टोटल। ठीक है। तो अब एक और उसका तात्पर्य भक्तिविनोद ठाकुर भजन रहस्य में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये 16 वर्ड को 8 पेयर्स में कंबाइन किया है, और चैतन्य शिक्षा अष्टकम जो है उसके साथ उसको कंपेयर किया है। तो क्या बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर? वो कहते हैं, हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग हय, अष्टयुग अर्थ अष्ट श्लोक प्रभु कय, आदि हरे कृष्ण अर्थ अविद्या दमन, श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। तो कहते हैं कि ये जो महामंत्र है, जो 16 नाम के है, हम उसको 8 के पैर में जोड़ सकते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस 8 पैर को उनके शिक्षा अष्टकम के द्वारा उसका अर्थ बताया है। तो पहला पैर जो है हरे कृष्णा, अभी देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, 16 वर्ड हो गया, उसको 8 में जोड़ते हैं, तो पहले आता है हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा का मतलब है, जो पहला पैर है उसका मतलब है कि हमको किसी तरीके से जो भी हमारी अज्ञानता है उसको नष्ट करे, और हमको भगवान के नाम के प्रति आस्था दे। तो ये पहला हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हरे कृष्णा वर्ड का अर्थ है। उसके बाद सेकंड पैर, आर हरे कृष्ण नाम कृष्ण सर्वशक्ति, साधु संग नामाश्रय भजन रुक्ति, सेयत भजन क्रमे सर्वनर्थ नाश, अनर्थ पगामे नामे निस्तर विकास। द सेकंड पैर हरे कृष्णा, वो हम उसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो नाम है वो सर्वशक्ति से संपूर्ण है, और हम यहाँ पे भगवान के भजन से अटैच हो जाते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन, उनकी जो नवविधा भक्ति है उससे हम ज्यादा से ज्यादा अटैच होने लगते हैं, और भक्तों के संग में। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर अनर्थ निवृत्ति और हो जाती है, और हम फिर फिक्स हो जाते हैं, हमारे साधना में स्टेडी हो जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है, हमको निष्ठा आ जाती है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि त्रिनादापि सुनिचेना, जो 3rd वर्ष है शिष्टाष्टकम का, तो वो निष्ठा को, निष्ठा स्तर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, देर आर 9 स्टेजेस, हम लोग 9 स्टेजेस के स्तर पे हम प्रोग्रेस करते हैं, एडवांस करते हैं भक्ति में। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो त्रिनादापि सुनिचेना जो है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली चैंट करते हैं भगवान का नाम, तो वो निष्ठा का स्तर होता है। तो अभी हम तीसरे उसमें आएंगे, तीसरे पैर पे। तृतीय विशुद्ध भक्त चरित्र रस, कृष्ण कृष्ण नाम निष्ठा करे और, चतुर्थ हेतु की भक्ति उद्दीपन,
रुचि स हरे हरे नाम संकीर्तन विद द थर्ड पैर। जब तीसरा हम पैर का लेते हैं नाम, तो उससे क्या होता है कि जो भक्तों का जो कैरेक्टर है वो शुद्ध हो जाता है, और हम भगवान का नाम जो है वो दिन रात लेते हैं। जो फोर्थ पैर है हरे हरे, उससे हमको अहितु की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है, और हम लोग रुचि के साथ हरे हरे का जप करते हैं। पंचमे ते शुद्ध दास्य रुचिर सहित हरे राम संकीर्तन स्मरण भीत। षष्ठे भावानुकुरे हरे रामेति कीर्तन संसारे रुचि कृष्ण रुचि समर्पण। तो जो पांचवा जो पैर है, तो उससे हम हमारा जो रुचि है नाम के प्रति वो बढ़ता है, और हम हमारे को जो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है वो प्राप्त करने की और तीव्र इच्छा होती है, और हम हरे नाम जप करते हैं, और फिर स्मरण की ओर बढ़ते हैं। हम भगवान के नाम जप करते हैं तो स्मरण की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। फिर जो सिक्स पैर जो हरे राम है, उसके जब वो हम स्तर पे जप करते हैं तो हमको भाव की अनुभूति होती है, डिवाइन एक्सटेसी। और फिर हम जितने भी हमारे अटैचमेंट है इस भौतिक जगत के, उससे हमको धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाता है, और फिर हमको भगवान के प्रति और ज्यादा रुचि मिलती है। अब देखिए, हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है। तो वो बताते हैं कि रुचि जो होता है वो टेक्निकल डिफरेंस ये है कि रुचि में भगवान के नवविधा भक्ति के प्रति हमको आकर्षण ज्यादा होता है, लेकिन आसक्ति में हमको भगवान के प्रति आसक्ति ज्यादा बढ़ जाता है। तो नवविधा भक्ति मतलब जैसे अभी हम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करते हैं, तो वो लिंग के प्रति हमको आसक्ति होती है ज्यादा, कीर्तन के प्रति, श्रवणम के प्रति। लेकिन जब हम आसक्ति के स्तर पे आते हैं, तो जो हमारा भगवान के प्रति डायरेक्ट अटैचमेंट है, उनके बारे में सोचना, स्मरणम, उस पे ज्यादा हमारा फोकस हो जाता है। ओके, और फिर हाँ, सप्तमे मधुर असक्ति राधा पदाश्रय विप्रलंबे राम राम नामे उदय अष्टमे व्रजते अष्ट काल गोपी भाव राधा कृष्ण प्रेम सेवा प्रयोजन लाभ। तो सातवें पैर के प्रति हम लोग राधा रानी का आश्रय लेते हैं एक आसक्ति के साथ, और उस तरीके का भाव हम चाहते हैं कि जिस तरीके से राधा रानी और गोपियां जो भगवान के प्रति सेवा करती है, उस प्रकार का हम भाव चाहते हैं। और राम राम हम सेपरेशन में जप करते हैं, विप्रलंब में। और फिर जो आठवां पैर है, उससे हमारा जो स्वरूप है वो फिक्स हो जाता है, वास्तु सिद्धि हमको प्राप्त हो जाती है। मतलब भगवान का, जैसे आपको पता है कि ये भौमक वृंदावन तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक भगवान, मतलब भूमो वृंदावन में भगवान प्रकट होता है। अभी तो फिलहाल भगवान नहीं है, लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स में भगवान है जहाँ पे वो प्रकट है, अभी उनका लीला चल रहा है। तो तो शिला प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य बताते हैं कि हम जब भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, उसके पहले हमको भगवान ट्रेन करते हैं। जो जो जिस तरीके का रस हम भगवान के साथ डेवलप करना चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसके पहले हमारा ट्रेनिंग होता है। तो हम जब प्रेम का स्तर इस भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, तो हम अपना शरीर त्याग करके भगवान के उस भौमो वृंदावन के धाम में हम जन्म लेते हैं, गोपी के वुम में से। और फिर हमारा ट्रेनिंग होता है। तो जिस तरीके से, जैसे अगर हम सख्य रस में है, तो सुबल है सखा है, अर्जुन सखा है, उसके बाद श्रीदामा है, ये हमको ट्रेनिंग देते हैं। और अगर हम गोपी है तो गोपियां हमको ट्रेनिंग देती है। तो वो ट्रेनिंग से क्या होता है, हम प्रेम के स्तर पे हमने अपना शरीर छुड़ा था, लेकिन अगर हमको राधा रानी की सेवा करनी है, यशोदा माई की सेवा करनी है, तो उसके ऊपर के स्तर चाहिए। जैसे प्रेम के ऊपर आता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। महाभाव में आता है रुद्र महाभाव, आदि रुद्र महाभाव। उसमें फिर आदि रुद्र महाभाव में आता है मदनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव। तो ये स्तर जो है मदनाख्य महाभाव, वो सबसे श्रेष्ठ स्तर है, और श्रीमती राधा रानी में है, सिर्फ केवल उन्हीं में है। ये कृष्णा में भी ये स्तर नहीं है। तो
हमको ट्रेनिंग देते हैं तो ये स्तर पे हम आगे जाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं वास्तु सिद्धि। एक बार आप आपका जो असली स्वरूप जो भगवान के साथ एक बार फिक्स हो जाता है तो फिर हम वापस इस दुनिया में नहीं आते हैं। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि जो लास्ट पेयर जो है सातवां और आठवां, उसमें हम अभी देखिए भक्तिनाथ ठाकुर खुद कमल मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो इसके लिए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से सातवां और आठवां जो पैर है वो हमको राधा रानी का आश्रय और गोपियों का जो स्वरूप और जो भाव है वो हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर हम किसी और भक्तों का अगर जो वात्सल्य भाव में है, जो साख्य भाव में है, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन होगा अलग होगा। तो ये एक तरीके से एक रिलेटिव इंटरप्रिटेशन है। तो हर भक्तों का जो रस होता है भगवान के साथ अलग अलग स्तर पे होता है। तो इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर का हम इंटरप्रिटेशन समझ सकते हैं। लेकिन इससे हमको एक आइडिया आता है कि किस तरीके से हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम दूंगा, और किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो या फिर टिप्पणी है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस। विजय गोविंद दास हियर। ओ हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आई हैव वन क्वेश्चन हम्म। कि हमारा स्थिति क्या है वो कैसे हम समझ सकते हैं? आपने अलग अलग भक्तों का ये किया, अलग अलग रस जो है उसके बारे में बताया, लेकिन हमारा क्या है अगर हमको जानना है तो कैसे जान सकते हैं? यस। तो देखिए ये एक्चुअली रोड मैप है जो श्रद्धा टू प्रेमा का जो हमारे आचार्य ने हमको दिया है ना। तो वो एक रोड मैप है। मतलब वो बेसिकली उसको कहाँ से लिया उन्होंने उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक में से लिया है। नष्ट प्रेषो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवाया, वो जो 4-5 श्लोक है उसका वहां से उन्होंने ये स्टेजेस को डिराइव किया है। तो ये मतलब इट्स अ थियोरेटिकल रोड मैप। इसको हमको फॉलो करना है। अब जितना पॉसिबल है उतना फॉलो करना है। ऐसे देखेंगे तो हमको रियलाइज होगा समय के साथ कि अनर्थ निवृत्ति से हम छूट छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम फंस जाते हैं। भजन क्रिया कर रहे हैं हम, लेकिन अनर्थ निवृत्ति को ही कितना लंबा लंबा समय लग रहा है। शायद एक जन्म भी ना सफिशिएंट हो, शायद और 2-3 जन्म सफिशिएंट हो सकता है। तो इसीलिए श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज भी ये कहते हैं कि कलयुग में हम क्या साधना कर सकते हैं, जो जीव बद्ध जीव है वो साधना क्या कर सकते हैं। और इसी के लिए हम एक्चुअली देखेंगे तो हम एक तरीके से वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द डिवोटीज एंड गुरु फॉर अटेनिंग शुद्ध नाम या फिर जो प्रेम का स्तर है। तो इस और एक और चीज है जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने हमको कहा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम अनर्थ निवृत्ति को उसमें से बाहर आते आते ही हम एंटेंगल हो जाते हैं और उसके बारे में ही ज्यादा सोचने लगते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं उनका फोकस जो है वो अर्थ प्रवृत्ति पे होना चाहिए, ना कि अनर्थ निवृत्ति पे। उसका मतलब ये है कि अर्थ प्रवृत्ति क्या होता है, मतलब जो मीनिंगफुल है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और मीनिंगफुल क्या है, भगवान की नाम रूप गुणा लीला का स्मरण और उनका गुणगान करना। कभी कभी ऐसा होता है कि अनर्थ हमको पता है हमारे में बहुत अनर्थ है, लेकिन हम बहुत ज्यादा समय इसी के बारे में सोचने लगते हैं, यार ये हम हमारे हृदय में से काम क्रोध मोह मद मत्सर्य कब जाएगा, कैसे हम कर सकते हैं इसके ऊपर काम। और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम जो मेन फोकस है श्रवणम का, भगवान के गुणगान के बारे में ये सब लाइक उसके उससे फोकस हट जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो हमारा ज्यादातर स्तर हम सोच सकते हैं कि हम अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति पे है। और जो भी अगर हम हमारी शुद्धिकरण भी होती है तो वो भक्तों की कृपा वैष्णव गुरु की कृपा से होती है। अम, एक ये है कि आपको श्रद्धा आएगी, समय के साथ रुचि आएगी। जैसे जैसे आप अपराध कम करोगे भक्ति में, वैसे वैसे आपको रुचि भी आपका जो बढ़ेगा, टेस्ट बढ़ेगा। एक्चुअली देखेंगे तो जो निष्ठा का जो स्तर है वो हमारे आचार्य बताते हैं, श्रीला विश्वनाथ ठाकुर वो बताते हैं मधुर्य कादम्बिनी में कि वो एक मिडल लेवल का स्टेज है। मतलब मिडल देखिए प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि 75% ऑफ द अनर्थास आर डिस्ट्रॉयड एट द स्टेज ऑफ निष्ठा। ठीक है। अब ये तो सिर्फ अनर्थ है, अनर्थ डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन
उस तरीके जो भक्ति का जो इंटेंसिटी है, क्या वो हमको प्राप्त हुआ है? नहीं। इसके लिए वो मिड लेवल है, क्योंकि निष्ठा के आगे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, निष्ठा के नीचे अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, श्रद्धा, साधु संग। देखिए, 4 नीचे 4 ऊपर, निष्ठा बीच में है। इसके लिए 50% स्टेज है वो। तो आपके अनर्था भी जा सकते हैं, आपके अनर्था 75% डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपको भगवान के प्रति रुचि हो रही है, नाम के प्रति, उनके गुणगान के प्रति आपको आसक्ति मिल रहा है, आपको क्या भाव मिला, क्या प्रेम मिला? तो ये 4 स्टेज है ऊपर के। तो 50% प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे कि निष्ठा के स्तर पे आते जाते ही हमारा पूरा जीवन चले जाता है, मतलब अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करते करते। सो तो इसके लिए कि हमको ये करना है कि जो गुरु ने आदेश दिया है उसको पालन करना है। हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन जो साधना के लिए है या फिर कोई सेवा के लिए है, उसको कल्टीवेट करना है। और साथ साथ में हमको स्ट्राइव करना है कि एटलीस्ट हम अपराध ना करें वैष्णव के प्रति, एटलीस्ट हम जज ना करें किसी को। अगर हम इतना करेंगे तो भगवान की कृपा से हम आगे के स्तर पे चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने, देखिए, एक जगह पे प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि अगर हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो गए तो ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। लेकिन एक जगह पे प्रभुपाद जी ने ऐसा भी कहा है कि क्योंकि जब भक्तों को पता चला कि हमको 100% होना पड़ेगा तो वो बहुत हैरान हो गए थे कि भाई हम कैसे इस स्तर पे आ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कम किया, बोले 90%। फिर 90 से 80% पे आया, और फिर बोले 75%। तो 75% भी भक्तों को लगा बहुत ज्यादा है हमारे लिए। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि फिक्र मत कीजिए, सिर्फ मेरी धोती को पकड़ के रखिए और फिर मैं आपको बैकडोर से लेके जाऊंगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद जी ने हमको कंसेशन दिया है, और उसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड हमको दिया है फॉलो करने के लिए, प्रोसेस दिया है। वो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, अपराध ना हो इतना हम ध्यान में रखेंगे। अपराध अगर नहीं करे, प्रोसेस को फॉलो करे, ठीक है, अनर्थ होंगे, वीकनेसेस होंगे, लेकिन अपराध नहीं होने चाहिए उसके वजह से। इतना हमको ध्यान में रखना है। ये जैसे अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि वो गुस्सा जो है किसी भक्तों के प्रति हम ना उसको मैनिफेस्ट करें, प्रकट ना करें भक्तों के लिए। जैसे एक बार गिरिराज महाराज जी ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि प्रभुपाद, आई ऑल्सो हैव दिस एनवियस स्पिरिट, व्हाट टू डू अबाउट इट। मैं मुझे भी थोड़ी सी, मुझे कभी कभी अहंकार होता है किसी के प्रति, अगर कोई आगे बढ़ता है तो। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको उसको कंट्रोल करना है, आपको उसको नष्ट करना है। उन्होंने ये कहा कि ये जो अहंकार है उसको आप मटेरियल वर्ल्ड में डायरेक्ट कीजिए, जो भौतिक जगत में लोग हैं उसके प्रति आप निकालिए वो अहंकार को। मतलब हुएवर एनवीज द डिवोटीज, यू शुड एनवी दैट पर्सन, यू शुड नॉट लाइक दैट पर्सन। तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो एटलीस्ट भक्तों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो, इतना हमको ध्यान में रखना है। बाकी हम कौन से स्तर पे है, तो अगर हमको रुचि भी होगी, आसक्ति भी होगी। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि रुचि भी होगी, आसक्ति भी होगी, लेकिन नम्रता भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है इस सारे स्तर में। तो हमको यही लगता है कि हमारे में और अनर्था ही हो रहे हैं, हमारा अनर्था नहीं आ रहा है, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन से स्तर पे है। ठीक है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि हमारा भगवान के प्रति रुचि कितना बढ़ रहा है, मटेरियल वर्ल्ड से आसक्ति कितना आ रहा है, डिटैचमेंट कितना हो रहा है, और धीरे धीरे करके क्या हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उनकी शरणागति ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इससे हम समझ पाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मतलब एक्सपीरियंस है। तो आई होप इट मेक्स सेंस। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much हरे for this beautiful class, Prabhuji. Thank you. Ved Mata Das here. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम क्लैरिटी से आप लेक्चर देते हैं, तो हम ये बहुत एंजॉय करते हैं प्रभु जी, एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर इनवाइटिंग मी, और ऑल ग्लोरीज टू अवर आचार्यस जिन्होंने
हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया सब कुछ, बहुत आसानी तरीके से। थैंक यू। एक प्रश्न है शायद। प्रोजेक्ट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यस, राधिका माता जी, राइट? माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बंद ना करो, क्वेश्चन है, बंद करो। हरे कृष्णा माता जी, आप बोल सकते हैं। तुमचं ऐकत नाही ना मला? अच्छा, क्वेश्चन है कि नहीं है हमको? माता, you can ask the question. मे बी शायद गलती से हाथ ऊपर कर दिया होगा। हरे कृष्णा राधिका माता जी, आपको प्रश्न है कि नहीं है, या कमेंट? सॉरी प्रभु जी, नहीं है। ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग, Thank सेवा का मौका देने के लिए। वंचाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम एवरीवन।